नमस्कारे, आई एम दलजीत कौर, योर फिजिकल एजुकेशन टीचर। ओके, क्लास 12th मैंने आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में आपके सारे टॉपिक्स करवा दिए थे और अब स्टार्ट है आपका सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट फर्स्टली जब मैंने आपको स्टार्ट किया था तो आपका सिलेबस जो है वो डिस्कस करना मैं थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया था। तो अब क्या है, मैं आपका सबसे पहले सिलेबस बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोगों को प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, इसके सारे टॉपिक्स, मीनिंग, वेरियस कमेटी, टूर्नामेंट्स, प्रोसीजर, ड्रॉ फिक्सचर, इंट्रामोरल, एक्स्ट्रा मोरल, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेकंड जो है आप लोगों का है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। इसमें क्या है टॉपिक, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो छोटे हैं या बड़े हैं आपके डाइट से रिलेटेड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, ए हेल्थी वेट एंड पेट फिल एंड डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस डाइट आ जाएंगी। जो भी आप लोग एक सही तरीके से फूड को इनटेक कर रहे हो सही अमाउंट में, बाकी मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। थर्ड है योगा एंड लाइफस्टाइल। इसमें सारे आप लोगों के 11th वाले ही हैं, कुछ चेंज हुए हैं वो आगे जब मैं क्लियर करूँगी तो बता दूँगी। उसके बाद फोर्थ है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWNS, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चों की डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में बताया जाता है कि क्या क्या बच्चों को हो सकता है, मतलब क्या क्या उनमें माइंड से रिलेटेड क्या है, उनके फिजिकल मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है, कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, ये सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ कितने कितने तरीके से हो सकती है, उसकी कॉजेज़ क्या हैं, एंड नेचर, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, इंटरेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, देखो फिजिकल जैसे मैंने अभी बताया आपको। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉजेज एंड नेचर, AH, ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, ये सब परेशान मत हो, ये सब अभी नॉर्मल है शॉर्ट फॉर्म में, जब पढ़ाऊँगी आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर करूँगी तो बता दूँगी फुल फॉर्म। डिसेबिलिटी हो गई, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, स्ट्रेटजी क्या है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, कि जो वुमेन्स हैं उनकी स्पोर्ट्स में क्या है, कैसे उनको करते हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट्स क्या है, मोटर डेवलपमेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट स्टेजेस पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज़, कौन कौन से पोस्चर होते हैं बॉडी में, उनकी डिफॉर्मिटीज़ क्या हैं, बैड पोस्चर क्या है, गुड पोस्चर क्या है, ठीक है। स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, स्पेशल कंसंट्रेशन, ठीक है, वो सारा कुछ आ जाएगा। फीमेल एथलीट टायर्ड आ जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। आप लोग टेस्ट एंड मेजरमेंट क्लियर ही हो गया होगा कि क्या क्या है। 11th में टेस्ट एंड मेजरमेंट इवेल्युएशन का एक चैप्टर है। इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं, जो जनरलाइज स्टैंडर्ड टेस्ट हैं उनको बताया गया है, जो आपके इसमें क्या नाम है, गेम्स या स्पोर्ट्स में मेज़र करने के लिए, मोटर एबिलिटी को मेज़र करने के लिए बनाया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें मोटर फिटनेस टेस्ट है, जो मोटर फिटनेस आप लोगों की चेक करने के लिए बनाया गया है वो है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स की अलग अलग यहाँ पे होते हैं टेस्ट। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट वो अलग है। मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, ठीक। रिकिल एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, सीनियर सिटीजन के अलग टेस्ट हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स, कि आप लोगों के स्पोर्ट्स में कौन कौन सी इंजरीज हो सकते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे है, वो आगे जब क्लियर करूँगी तो बताऊँगी, ठीक है। फिजियोलॉजी, फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स हो गए, इफेक्ट एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस कौन कौन से हैं, मतलब कि रिलेटेड टू आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं, और ऑर्गन्स आपके उसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसमें स्पोर्ट्स इंजरी आ गई, इंजरीज के टाइप्स आ गए, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, मतलब कि
टिश्यू के अकॉर्डिंग जो इंजरीज डिवाइड किए गए हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो गए, हार्ड टिश्यू इंजरीज हो गए, बोन्स एंड जॉइंट्स से इंजरी हो गए। ठीक है, फर्स्ट एड कैसे दिए जाते हैं इन इंजरीज में, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एम क्या हैं, ये सारा कुछ है। उसके बाद है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स में। फिर मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स की वैसे डेफिनेशन अलग है, वैसे मीनिंग अलग है, बट इन स्पोर्ट्स इसकी मीनिंग अलग हो जाएगी। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सब सारी मूवमेंट्स हैं। न्यूटन के लॉ एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, मतलब कि न्यूटन के जो 3 लॉ हैं, एक लॉ अभी और ऐड हैं, आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो लॉ हैं वो आपके स्पोर्ट्स में जो मूवमेंट हो रही है, जैसे अगर आप किक कर रहे हो फुटबॉल को तो उसमें कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, ये सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स, वो सारा जब कुछ हो डिटेल में बताऊंगी आपको, तब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अभी फिजियोलॉजी थी, बायोमैकेनिक्स थी, अब है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी में क्या है, पर्सनालिटी, उसके डेफिनेशन, टाइप्स, ट्रेट एंड शेल्डन्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, बिग 5 थ्योरी हो गई। मोटिवेशन, मोटिवेशन के टाइप्स, उसकी टेक्निक, एक्सरसाइज, एडोलसेंस, ठीक है, स्ट्रेटजी बताई हुई है। मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एग्रेशन, कितने टाइप्स के एग्रेशन होते हैं स्पोर्ट्स में, कैसे कैसे। लास्ट है आपका ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, कि किस तरीके से ट्रेनिंग है स्पोर्ट्स में, कौन कौन सी। तो क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 कंपोनेंट्स, उसमें फिटनेस एंड वेलनेस के कंपोनेंट्स थे। तो ये फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किस टाइप की ट्रेनिंग बच्चों को दी जानी चाहिए, एक प्लेयर को दी जानी चाहिए, कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अचीव हो, हाई लेवल पे वो जा सके। ठीक है, ओके। तो अब स्टार्ट करेंगे आपका मेन टॉपिक जो है यूनिट 2, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशंस। इसमें आप लोगों के जो आज हम पढ़ेंगे वो है बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशंस, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस, न्यूट्री एंड नॉन न्यूट्रियल कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एंड फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, अब जो है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट है क्या। वैसे तो अगर हम बैलेंस की मीनिंग देखें तो हाँ, एक बैलेंस्ड मतलब कि स्थिर होना चाहिए, दोनों साइड से बराबर होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, और डाइट, डाइट मीन्स जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो आप लोगों का डाइट हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ए बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग ए वैरायटी ऑफ फूड, मतलब जो भी डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी क्या फूड इंटेक कर रहे हैं इन द राइट अमाउंट्स एंड द हेल्थीस्ट प्रोपोर्शंस, मतलब सी सही प्रोपोर्शंस में होने चाहिए, उनकी रेशो सही होनी चाहिए, जो आप फूड को खा रहे हो उसका अमाउंट सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर खाए जा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन ही पूरी ले जाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट्स ही आप पूरे लिए जाओ। तो इसको क्या है कि एक अमाउंट में लेना चाहिए, सही उसमें लेनी चाहिए, रेशो में, कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जिस चीज़ में नहीं ज़रूरत है उस चीज़ को छोड़ दें, जिसकी ज़्यादा आप लोगों को मतलब कि बॉडी को चाहिए, ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको लें। मतलब कि बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी की एनर्जी के अकॉर्डिंग फूड को इनटेक करना चाहिए। ईच फूड हैज़ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड ईच न्यूट्रिएंट्स हैज़ इट्स ओन फंक्शन इन आवर बॉडी। देखो, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाटर, वो अलग अलग हैं, और हमारी बॉडी में जो इनके फंक्शन हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वाटर की कमी पूरी कर देगा और वाटर जो है वो आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी कर देगा। ठीक है, जब आप लोगों को भूख लगेगी तो आप खाओगे ही, और जब आपको प्यास लगेगी तो आप पियोगे ही। ठीक है, देयर इज नो प्लेस फॉर पिंकी ईटिंग। ओके, तो अब न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं, एक होता है न्यूट्रिशंस, एक होता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट है क्या। न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट एक केमिकल सब्सटेंस इन फूड दैट हेल्प्स मेंटेन्स द बॉडी एंड इट्स फंक्शन। एक केमिकल सब्सटेंस होता है फूड में जो हेल्प करता है, मेंटेनेंस करता है हमारी बॉडी और उसके फंक्शंस को सही करने में। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स कैसे क्या करते हैं,
एनर्जी देते हैं एज कैलोरीज। जो भी हम खाते हैं, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं, जो फूड खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है। देखो, अगर नहीं खाएंगे तो क्या हम कोई काम कर पाएंगे? हम बहुत मुश्किल से ही कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, जब तक हम सही तरीके से डाइट नहीं लेंगे, तो किसी भी वर्क को परफॉर्म करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एनर्जी ज़रूरी होती है। उसके लिए उसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ, अब देखो, अब छोटा बच्चा होता है, बच्चे से एक अडल्ट में जाने के लिए आप लोगों को सही तरीके से अमाउंट में, सही अमाउंट में खाना ज़रूरी होता है। प्रोटीन लेना ज़रूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी होता है, मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है, फैट है। प्रोटीन एक स्ट्रक्चर होता है, एक अनस्ट्रक्चर होता है, तो वो सारे फैट अनस्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, विटामिन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये क्या है, ये आपके ग्रोथ के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बोला जाता है बेटा सिर्फ दूध पियो। आखिर जो मतलब कुछ महीने के बच्चे होते हैं, उनको खाने के साथ, सॉरी, दूध के साथ साथ फिर उनको खाना, कुछ खाने को स्टार्ट कर दिया जाता है उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, कि हाँ धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होगी। उसके बाद से जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, तो उसको और डाइट उसकी बढ़ा दी जाती है। तो जैसे ही जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, तो उनकी डाइट को ना ग्रोथ किया जाता है, उनकी डाइट को भी इंक्रीज किया जाता है। रिपेयर, रिपेयर क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपको इंजरी हो गई है, नॉर्मल लाइफ में हो या स्पोर्ट्स लाइफ में हो, कोई ना कोई तो इंजरीज होती ही रहती है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, या आपकी टिश्यूज ब्रेक डाउन हो रहे हैं, अगर टूट रहे हैं, तो उनको भी रिपेयर होने के लिए एनर्जी, फूड की ज़रूरत होती ही है, ठीक है। उसके बाद होगा मेंटेनेंस ऑफ बेसिक बॉडली फंक्शन। जो आप लोगों के इंटरनली फंक्शन होते हैं, उनको भी सही रखने के लिए फूड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आ गया, ये था न्यूट्रिएंट, अब आ गया आप लोगों का न्यूट्रिशंस, ठीक है। न्यूट्रिशंस की मैंने दो मीनिंग लिखी हुई है। तो फर्स्टली जो मीनिंग है उसको हम देखते हैं, लैटिन वर्ड न्यू न्यूराइड, न्यूरी, मीनिंग टू, इसकी मीनिंग क्या है, नरिश, या बोल देंगे फीड। न्यूट्रिशन इज अबाउट हाउ एंड वाई वी ईट, कैसे हम खा रहे हैं, कैसे क्या चीज़ है। हाउ आवर बॉडी डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज ऑफ फूड, कैसे बॉडी उसको यूज़ कर रही है। हाउ फूड अफेक्ट्स आवर मेटाबॉलिज्म एंड हाउ टू एलिमेंट्स ऑफ वेस्टेज, मतलब मेटाबॉलिज्म में कैसे हो रहा है, उसके एलिमेंट्स कैसे, वेस्टेज क्या, सब कुछ है क्या, कैसे यूज़ हो रहा है, कहाँ वेस्ट हो रहा है, ये सब की स्टडी ही न्यूट्रिशंस है, ठीक है। अदर मीनिंग अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रिशंस क्या है, द साइंस और स्टडी ऑफ फूड एंड द वे इन द विच द बॉडी यूजेस फूड, ठीक है। ये एक साइंस है जिसकी फूड, जिसमें हम क्या करते हैं, फूड की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से बॉडी फूड को यूज़ कर रही है, ठीक है। अब है आगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, कि किस तरीके से कौन से फूड जो हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग में वर्क करते हैं, कौन सी हमें एनर्जी देते हैं, और कौन से हमें प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, ठीक है। ये तो अभी नॉर्मल है, एक आप लोग स्क्रीनिंग सी कर लो। जब मैं नेक्स्ट आप लोगों की वीडियो में ये पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। वैसे इसमें दिया हुआ है रिच एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, ठीक है। मिल्क हो गए, एग्स हो गए, मीट, फिश, ये सारे प्रोटीन्स में आएंगे। आप लोग खुद एक माइंड लगा के देखो कि जब बोला जाता है कि प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, फैट होगा, फैट होगा, मसल्स बनेगी, मसल्स बनना मतलब कि बॉडी बिल्डिंग होता है, तो वो नॉर्मल सी चीज़ है। अब आगे है प्रोटेक्टिव फूड, ठीक। इसमें क्या है, रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे मतलब कि कोई भी इम्यूनी सिस्टम जो है, इम्यूनी सिस्टम हो गया या कोई भी इंजरीज हो गए, इन सब से प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं। तो आगे जब मैं आप लोगों को कंपोनेंट्स बताऊंगी तो बताऊंगी कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट में देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो है। इसके फूड के अकॉर्डिंग इनको एक टू टाइप्स की कैटेगरी में लिया गया है, एक माइक्रो में, एक माइक्रो में। मतलब माइक्रो मतलब हो गया कि बड़े जो हैं, ठीक है। एक माइक्रो है जो छोटे अमाउंट में दिए जाते हैं। ये सारे हैं वाटर, फैट्स, फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये
मतलब ये सेट नहीं है, ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसे हो सकता है। बैलेंस डाइट 20% फैट लें तो कार्बोहाइड्रेट 30%, तो प्रोटीन 50%। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से कितने परसेंट फूड को इंटेक करेगी या कितने परसेंट क्या चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अब है फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। ठीक है, फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट की क्या क्या फंक्शन होते हैं, मतलब कि क्या क्या ये फंक्शन बैलेंस डाइट हमें दे करने हेल्प करते हैं। ठीक है, फास्टर रिकवरी। कोई भी चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है प्रोटेक्टिव वाले में, कि कोई भी चीज़ हमारा अगर उस कंडीशन में नहीं है तो उसको रिकवर करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, कि फास्ट रिकवरी करता है किसी भी चीज़ की। मान लो आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करने के बाद से कोई भी नॉर्मल लाइफ में ही अगर देखो, झाड़ू पोछा ये सब कुछ, घर सफाई सब कुछ करो, तो उसके बाद से क्या है कि आप लोग एक टाइम पे आके थक जाते हो। आपको क्या है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के लिए क्या है कि फूड इनटेक करते हो, तो वो क्या है, खाने के बाद से आप लोगों की बॉडी जो है वो फिर चार्ज हो जाती है। तो वो आप लोगों की फास्टर रिकवरी होती है। खाना खाने के बाद आप लोगों की बॉडी फिर से चार्ज हो जाती है, आप लोगों को एनर्जी मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है सुफिशेंट एनर्जी। ये यहाँ पे मिसिंग हो गया है, सॉरी। सुफिशेंट एनर्जी मतलब सही तरीके से आप लोग को अच्छी एनर्जी मिल पाती है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सही तरीके से आप लोगों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो। अगर जहाँ भी आपकी बैलेंस डाइट नहीं हुई, आप लोग एक्स्ट्रा ये जो फास्ट फूड होते हैं इन पे ज़्यादा जोर दे दिए, लेकिन अगर प्रोटीन्स या विटामिन्स पे जोर नहीं दिए, तो आप लोगों की जो जिस टाइम में ग्रोथ या डेवलपमेंट का टाइम होगा, उस टाइम आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, माइंड है मैंने आप लोगों को क्लास 11th में बताया भी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ जो होती है वो एक टाइम पे रुक जाती है आपकी। एक एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे वो रुक जाती है, आपके हाइट और वेट जो होता है वो ग्रोथ में आता है। डेवलपमेंट क्या है कि ये आपके मतलब लाइफ टाइम प्रोसेस होता है, ये चलता ही रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। जैसे माइंड आपका डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी आपकी डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं। ये सारे आप लोगों के बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग ही है। अगर सही तरीके से आपका खान पान रहा, सही तरीके से एक्सरसाइज रही, कि जितनी एनर्जी आप लोग ले रहे हो उसको सही तरीके से बर्न कर सको, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर प्रॉपर फंक्शनिंग और ऑफ ऑर्गन्स। सही तरीके से आपके ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन कर सकेंगे अगर आपकी डाइट सही रहेगी। ठीक है, इफेक्टिवनेस इम्यूनी सिस्टम। आपका जो इम्यूनी सिस्टम है वो सही तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। मतलब कि अगर आप लोग सही तरीके से खाना नहीं खाए, तो आपको ये पता होगा कि सेल्स के बारे में, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, डब्ल्यूबीसी में इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो जो हमारे इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो उनसे लड़ने का काम करते हैं, वो डब्ल्यूबीसी ही करते हैं। तो सही अमाउंट में आप लोगे कि हाँ, आपको पता चल सके कि ये डब्ल्यूबीसी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सी डाइट से होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वो चीज़ खाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस। आपका हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। सही तरीके से डाइजेस्ट होगा तो वही आप लोगों को सही तरीके से भूख लगेगी और खाओगे। मेंटेनिंग बॉडी वेट। आप लोगों का बॉडी वेट मेंटेन रहेगा जब आप लोग एक्स्ट्रा नहीं खाओगे, बैलेंस में खाओगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे, तो आप लोग का बॉडी वेट जो है वो एक मेंटेन में रहेगा। ठीक है, प्रिवेंट डिजीज़। आप लोगों को डिजीज़ डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं डिजीज़, उनसे भी आप बच सकते हो। जैसे कि अगर वेट बढ़ गया तो आप लोगों के बीपी की चांसेस हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इस समय बच्चों में, नॉर्मल जो बच्चे हैं उनमें भी ओबेसिटी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर बैलेंस रहा आप लोगों की डाइट, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग फूड चॉइस। आप लोग के फूड जो चॉइस करते हो कि हाँ ये नहीं खाना मम्मी, मुझे ये नहीं पसंद है, या ये मन नहीं है मेरा, इसके अकॉर्डिंग आपके जो हेल्थ है या आपकी बॉडी है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। फर्स्टली अगर हम देखें तो
लाइक एंड डिसलाइक वही चीज़ आ गई कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। वर्क पैटर्न्स मतलब कि कुछ करना भी नहीं है और खाते जाना है, वो भी फास्ट फूड खाना है। जब आप लोग की एनर्जी बर्न नहीं होगी तो आप लोग जो भी कुछ खाओगे तो वो एक्स्ट्रा फैटी एसिड में होगा ही, फैट में कन्वर्ट होगा ही। ठीक है। कुकिंग स्टाइल, अब कुकिंग स्टाइल जो आप लोगों की वो सही नहीं है तो भी इमोशंस, गुस्सा आने लगता है खाने को देख के, नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, ये नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा है, मुंह बना लेना है। ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ हरी सब्जियाँ देखी वहाँ साइड हो गए। ठीक है। उसके बाद है टेम्पटेशन, कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हो। ठीक है। फैमिली ट्रेडिशंस, कि हाँ आपके फैमिली में यही है कि ऑयली ही ऑयली खाना है, ये आप लोगों का ट्रेंड बन गया है। ठीक है। चॉइस इन शेप, कि आप लोगों को पहले से ही ये माइंड में ये होता है कि मेरी चॉइस जो है ना वो बड़े पे ही जाके टिकेगी, मैं ना बड़ा वाला जो बॉक्स है ना मुझे वही पसंद है, बड़े वाले बॉक्स में जो अंदर सारी चीज़ें मुझे वही पसंद है। तो ये सारी चीज़ हो गई। टाइम, टाइम बे टाइम आपको खाना, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो है आपको दिन में करोगे, जो दिन का आपका आफ्टरनून का लंच है वो इवनिंग में करोगे। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत फैक्ट करती है। मनी, मनी तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद से लास्ट है फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है। अगर नहीं मिला, जो मिला बस खा लिया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये जो है मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। बस अभी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि हाँ कौन कौन से हैं न्यूट्रिएंट एंड नॉन न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स में आएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में भी आगे कई पार्ट्स में हैं, वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी तो क्लियर कर दूंगी। और इसमें है वाटर एंड रफेज और फाइबर। ठीक है। आई होप सो सारा कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। कोई बात नहीं, और नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कंपोनेंट हैं सारे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके। तो इस समय जो है आप लोग घर पे ही रहना, ज़्यादा सेफ रहोगे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।